किया है। एक बार जोर से बोलेंगे हालेलुया। प्रभु की महिमा। तो ठीक है, हम निकालेंगे भजन से इतना प्यारा। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर पर भरोसा। हालेलुया। तो देखिए, एक आयत में इस प्रकार से कहा गया है, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो कि पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। यहाँ पे दाऊद कहता है कि मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। हालेलुया। आप सभी का भरोसा भी क्या परमेश्वर पर है? सभी का भरोसा है ना परमेश्वर पर? हालेलुया। जी हाँ, मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानता हूँ कि हम सबका भरोसा परमेश्वर पर है, तभी तो हम सब यहाँ पे प्रभु की महिमा करने के लिए उपस्थित हुए। हालेलुया। यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर नहीं होता तो हम यहाँ पे उपस्थित नहीं होते। ठीक है, हम भरोसा करते हैं परमेश्वर पर, तभी हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए परमेश्वर के भवन में आए हैं। हालेलुया। लेकिन क्या हम सबका भरोसा एक समान परमेश्वर पर है? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनका भरोसा थोड़ा ज्यादा परमेश्वर पर रहता है और किसी का थोड़ा कम परमेश्वर पर रहता है। हालेलुया। तो जिनका बहुत ही अधिक भरोसा परमेश्वर पर रहता है, मुझे लगता है कि वो लोग कैसे होंगे। देखिए, मेरे हिसाब से वो लोग ऐसे होंगे, हमेशा परमेश्वर के वचनों को पढ़ते होंगे, परमेश्वर की आराधना को हमेशा करते होंगे, प्रभु के साथ अधिक समय व्यतीत करते होंगे। हालेलुया। और जिनका उससे थोड़ा कम भरोसा परमेश्वर पर है, वो भी कभी कभी परमेश्वर के वचनों को जरूर पढ़ते होंगे और कभी कभी प्रार्थना भी जरूर करते होंगे, ज्यादा नहीं तो सोने से पहले तो जरूर करते ही होंगे। हालेलुया। और उनसे कम जिनका भरोसा है, तो मुझे लगता है कि उनका जीवन कैसा है कि संडे है, आज के दिन परमेश्वर की महिमा के लिए भवन में आए हैं, बाइबल लेके सब आए हैं, और जैसे ही चर्च खत्म होता है तो वापिस अपने घरों में जाते हैं और बाइबल को अपनी अलमारी या टेबल पे रखेंगे और फिर उसके बाद सीधे अगले संडे बाइबल को लेकर भवन में आएंगे। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि हमारा भरोसा परमेश्वर पर नहीं है, हमारा भरोसा परमेश्वर पर है, लेकिन जिस रीति से परमेश्वर चाहता है कि हमारा भरोसा परमेश्वर पर रहे, वैसा सिर्फ बहुत ही कम लोगों का भरोसा परमेश्वर पर रहता है। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे नीति वचन 3 का 5, आप में से कोई भी पढ़े, हम देखेंगे कि परमेश्वर क्या चाहता है, कि कैसा हमारा भरोसा परमेश्वर पर रहे। नीति वचन 3 का 5। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। परमेश्वर चाहता है कि हमारा संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रहे। हालेलुया। परमेश्वर ये चाहता है कि हमारा संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रहे, लेकिन बहुत ही कम लोगों का संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रहता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। देखिए, मान लीजिए आपको बहुत टाइम से, मान लीजिए आपका एक काम रुका हुआ है। ठीक है, आप समझिए इस बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। बहुत समय से आपका काम रुका हुआ है और आज आपको कॉल आती है कि आपका काम कल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप सब यही करेंगे कि परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु मेरा काम हो जाए। आप यही प्रार्थना करेंगे और कहेंगे कि हे प्रभु मेरा काम हो जाए, मैं विश्वास करता हूँ कि मेरा काम हो जाएगा। सब इस रीति से प्रार्थना करेंगे, लेकिन अभी उसके लिए पूरे 24 घंटे है कि आपका काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो उस 24 घंटे में कम से कम 24 बार आपके मन में जरूर ऐसा ख्याल आएगा कि इतने टाइम से तो मेरा काम हो नहीं रहा है, क्या पता कल होगा कि नहीं होगा। तो क्या हम इसको कह सकते हैं कि ये संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा है? नहीं कह सकते। हालेलुया। तो संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा यदि हमारा है, जिस दिन हमारे मन में, मतलब यदि हमारे मन में उथल पुथल मची रहती है, तो हम नहीं कह सकते कि हमारा संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा है। लेकिन आप इस बात को समझिए, जिस दिन हमारे मन में उथल पुथल मचना बंद हो जाता है और हमारा संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रहता है, उस दिन हमारे कार्य तो क्या, उस दिन प्रभु हमारी सोच से भी बढ़कर हमें देता है। हालेलुया। हालेलुया। तो 2 में लिखा है कि क्योंकि देखो दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे मन वालों पर अंधियारे में तीर चलाए। हालेलुया।
तो मैं आज सुबह ही एक वचन देखा था, एकदम से मतलब बाइबल खोली और वो वचन मेरे सामने आया। वो यूहन्ना 1:4 है, वहाँ पे लिखा है कि उसमें जीवन है और वो जीवन मनुष्य की ज्योति है। हालेलुया। उसमें यानी कि इसमें प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे जीवन की ज्योति है। अभी हम सब के अंदर परमेश्वर है, परमेश्वर का वचन है और यीशु मसीह यानी जो हमारे जीवन की ज्योति है। हम सब अभी ज्योति में। हालेलुया। और यहाँ पे कहता है कि दुष्ट जो है इंतजार कर रहा है कि कब हमारे जीवन में अंधियारा हो जाए। हालेलुया। दुष्ट सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहा है कि कब हमारे जीवन में अंधियारा हो जाए। आप सोचिए इस बात को, यदि आपके जीवन से यीशु मसीह जो हमारे जीवन की ज्योति है, यदि वो हमारे जीवन से निकल जाती है और आपके जीवन में अंधेरा हो जाता है, तो शैतान तो ऑलरेडी तैयार बैठा है तीर लेके, बस तीर चलाने की देरी है। हालेलुया। सोचिए यदि वो शैतान आप पे तीर चलाएगा तो आपका क्या हाल होगा। एक छोटी सी कहानी मैं सुनाना चाहता हूँ, इसी से रिलेटेड है। तो एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति को एक स्वप्न दर्शन मिलता है। उस व्यक्ति को इस प्रकार से स्वप्न दिखता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। हालेलुया। उस व्यक्ति की मृत्यु होगी और उसे दिखता है कि वो एक अदालत में पेश किया गया है। उसे एक अदालत में पेश किया है। वो देखता है कि उसके सामने एक बड़ी सी ज्योति नजर आ रही है और एक तरफ उसे यीशु मसीह दिखते हैं और एक तरफ उसे शैतान नजर आ रहे हैं। बहुत ही डरावना सा शैतान उसे नजर आ रहा है। तो वो शैतान जो है उस व्यक्ति को पूरी रीति से सजा दिलाने की कोशिश कर रहा है। बहुत प्रयास कर रहा है वो शैतान की किसी भी रीति से इस व्यक्ति को दोषी ठहराया जाए। और एक तरफ प्रभु यीशु मसीह है जो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी रीति से मैं इस व्यक्ति को बचाऊं। हालेलुया। तो कुछ समय के बाद परिणाम मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह उस केस को जीत जाते हैं और वो व्यक्ति बच जाता है। हालेलुया। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि वो शैतान उस समय बहुत ही गुस्से में होता है और उस व्यक्ति की तरफ ऐसे गुस्से में देखकर कहता है कि ये व्यक्ति तो बच गया लेकिन अगला व्यक्ति नहीं बचेगा। आप इस बात को अच्छे से सोचिए कि हमारे साथ भी ऐसा ही होने वाला है। ठीक है। मैंने ये स्टोरी इसलिए आपको सुनाई क्योंकि जो शैतान है पूरा प्रयास करता है कि हमारे जीवन से ज्योति यानी प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से चले जाए। बहुत प्रयास करता है। हालेलुया। तीर लेके बैठा हुआ है कि कब हमारे जीवन में अंधकार हो जाए तब वो हमारे जीवन में तीर को चलाए। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने जीवन से उस ज्योति को खोने मत कीजिएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में बने रहिए ताकि वो ज्योति आपके जीवन से ना जाए और शैतान आपको कोई